वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के यंग फ्यूचर लीडर्स के बारे में। उन नौजवानों को तो मुल्क की बागडोर संभालने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अमेरिका का अगला लीडर कौन होगा इसका पता तो अगले चंद माह में ही लग जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो सदर ओबामा ही दूसरी मुद्दत सदारत के लिए इस साल नवंबर में इंतखाब लड़ेंगे, और उनके मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी किसको लाएगी, इसके लिए रियासत मैसाचुसेट्स के साबिक गवर्नर मिट रोमनी की नामजदगी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तफसीलात रज़ा नकवी से। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती रेस में इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं मिट रोमनी। अभी तक रियासती नुमाइंदों या डेलीगेट्स की सबसे ज्यादा सीट्स उन्होंने हासिल की हैं और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से उन्हें अहम लोगों की हिमायत मिल रही है। रोमनी अब सदारती नामजदगी जीतने के लिए इब्तदाई मरहले या प्राइमरी रेस से आज़ाद होना चाहते हैं ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो सदर ओबामा पर मरकूज कर सकें। हमें एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो इस मुहिम को आगे ले जा सके और रिपब्लिकन वोटर्स की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन उनके सामने अब तक डट कर खड़े हैं 3 और रिपब्लिकन उम्मीदवार, न्यूट गिंगरिच, रॉन पॉल और रिक सेंटोरम। अमरीकी अवाम ऐसे सियासतदानों से तंग हैं जो उनके सामने एक चीज कहते हैं और फिर जाकर वो करते हैं जो उनके ख्याल में अच्छी सियासत है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तनाव दीगर रिपब्लिकन्स के लिए भी परेशान कुन है। मैं खुद रिपब्लिकन हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना वक्त ये लोग आपस में लड़कर जाया कर रहे हैं, इतना ही वक्त बराक ओबामा को शिकस्त देने की तैयारी में इस्तेमाल किया जाए। कुछ माहिरीन का कहना है कि जितनी देर रिपब्लिकन मुहिम चलती रहेगी, सदर ओबामा को इसका फायदा ही होगा। हालिया जायजों के मुताबिक अगर आज सदारती इंतखाबात हो जाए तो सदर ओबामा ही जीत जाते, और इसकी वजह है अमरीकी मईशत की बेहतर होती सूरत हाल। एक सोच है कि मईशत बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, जाहिर है इसमें सदर ओबामा का फायदा है। माहिरीन का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हेल्थ केयर कानून के हक में ना हुआ तो सदर ओबामा को इसका नुकसान इंतखाबात के वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिम मलोन के साथ रज़ा नकवी, उर्दू VOA। अमरीकी माशरा दुनिया भर में अपने तनव्वुं की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस साल फरवरी के महीने में रियासत फ्लोरिडा में एक निहत्ते अफ्रीकी अमरीकी नौजवान की हलाकत ने यहाँ रंग और नस्ल की तफरीक को एक बार फिर बहस का मौजू बना दिया है। साकिबुल इस्लाम बता रहे हैं कि आज के अमरीका में भी नस्ली अक़लियतों और अक्सरियत के दरमियान हम आहंगी पैदा करना इस सोसाइटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अमेरिका इन दिनों ट्रेवान मार्टिन को इंसाफ दिलाने के मुतालबे से गूंज रहा है। ट्रेवान मार्टिन, जिसे अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक हस्पानवी नयाद अमेरिकी जॉर्ज जिमरमैन ने गोली मार दी थी। 17 साला ट्रेवान के वालिदैन के मुताबिक उनका बेटा कत्ल हुआ, जबकि फायरिंग करने वाले जॉर्ज जिमरमैन का कहना है कि वो सिर्फ अपने इलाके की हिफाजत कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाई। ट्रेवान के खानदान की तरफ से मुकर्रर किए गए वकील बेंजामिन क्रम्प के मुताबिक हम समझते हैं कि ट्रेवान नस्ली इम्तियाज का निशाना बना। मुल्जिम और उनके हामी इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इस केस ने अमेरिका भर में नस्ली इम्तियाज की बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। अमरीकी रियासत इलिनॉय के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस बॉबी रश ने केस की तहकीकात के लिए एक वफाकी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। नस्ली इम्तियाज खत्म होना चाहिए। अगर कोई शख्स एक मखसूस अंदाज की टोपी वाली जैकेट पहनता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके इरादे मशकूक हैं। 17 साला ट्रेवान मार्टिन ने हलाकत के वक्त इस तरह की जैकेट पहनी हुई थी, जो अमरीकी नौजवानों में बहुत मकबूल है और इसे हुडी कहा जाता है। इस वक्त न्यूयॉर्क समेत अमरीका के कई शहरों में हजारों लोग इसी तरह की जैकेट्स पहनकर ट्रेवान मार्टिन के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपनी हुडी पहनकर बाहर जाऊं तो मुझे ये परेशानी ना हो कि लोग मुझसे डरेंगे। और अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी ये फिक्र है कि कहीं ऐसी हुडी पहनने से लोग उनसे डरने ना लगे। दूसरी तरफ शहरी हकूक की तंजीमें ड्राइविंग वाइल ब्लैक जैसी तहरीकें चला रही हैं। उन्हें शिकायत है कि स्याह फाम अमरीकियों के साथ पुलिस जानबूझकर इम्तियाजी सलूक करती है, और स्याह फाम अमरीकियों का ये भी कहना है कि अमरीका में रहने वालों को बराबरी के हकूक देने के कवानीन को तब्दील करने की जरूरत है। ग्रेग कार वाशिंगटन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं।
सियासतदान आम तौर पर तादाद देखकर रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नस्ली इम्तियाज की सूरत हाल का जायजा लेते हुए देखते हैं और फिर इस पर मुनज़्ज़म अंदाज में कोई ऐसी कोशिश होती है जिस पर कानून साजी की जा सके, तो इससे न सिर्फ कानूनी इदारों बल्कि मुआशरे में भी बेहतरी पैदा हो सकती है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि हम लोगों की शक्ल सूरत और हुलिये से उनके बारे में अंदाजा लगाते हैं, उनको जाने बगैर। अमेरिका में कुछ स्याह फाम वालिदैन अपने बच्चों को इस बात की तालीम भी देते हैं कि अगर उन्हें पुलिस रोके तो उन्हें कैसे बात करनी है। हाई स्कूल के तालिब इल्म एफ्रोजीन बैप्टिस्ट कहते हैं कि वो अपनी वालदा की नसीहत पर अमल करते हैं। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि कैसे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने इर्द गिर्द नजर रखें। और कई लोगों का कहना है कि इस तरह की नसीहत अक्सर औकात जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला साबित होती है। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ट्रेवॉन मार्टिन की हलाकत के केस को हल करने के लिए अमरीकी अवाम की जानिब से पुलिस पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान में भी कुछ नस्ली और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात सामने आते रहे हैं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को अपने मुल्क में इस मसले के हल के लिए मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, या आप समझते हैं कि जिनके पास अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा गारंटी नहीं, वो दूसरों की जान बचाने कैसे घरों से निकलेंगे? इस मौजू पर आप क्या सोचते हैं, हमें फेसबुक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और डेंगू बुखार अब अमेरिका में भी फैल रहा है, यहाँ डॉक्टर्स इस बारे में क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद।